हेलो एवरीवन। WPL 2024 का मैच नंबर 2 खेले जाने वाला है बेंगलोर ओमन और यूपी ओमन के बीच में। और दोस्तों इस मैच में अगर आप फंटेसी की टीम बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया वीडियो को प्ले किए हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है कि आप अगर WPL मैच मेरे तरीके से कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से खेलते हो, यानी मेरी बताई गई ट्रिक से खेलते हो, तो एक ग्रैंड लीग आपके नाम जरूर रहेगी। क्योंकि मैं दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टीम बनाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मैचेस होते हैं जिस टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट में ग्रैंड लीग टीम एक्सपर्ट चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप रैंक 1 जरूर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं सबूत आपको देना चाहूंगा। सबूत मेरे एक दोस्त ने 7,000 रुपए जीता है, टेलीग्राम पे मैंने उसका दिया हुआ है। हालांकि यहां पे मैंने ये सोचा था कि मैं स्क्रीन को दिखाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पाया। लेकिन जो अगली वीडियो मेरी आएगी उस वीडियो में जरूर उन दोनों का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। बहरहाल अगर आपको देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। एक भाई ने 5,000 जीते थे, 5700, और एक भाई ने 7,000 रुपए जीते थे। साफ साफ लिखा है कि सर आपके बताए गए वीडियो से मैंने ये पैसे जीते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको भी देखो, आपको भी अगर जीतना है, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो मुझे कोई एक प्रेजेंटेशन बना के देता है और मैं वो चीज पढ़ देता हूं, डिजिटल बोर्ड में मैं बता देता हूं कि ये पिच इतना, ये इस पिच पे पहले बैटिंग करते हुए इतना रन बनाया है, बाद में बैटिंग करते हुए इतनी बार जीता है, प्लेयर रिकॉर्ड बता देता हूं कि ये इतने मैच खेले हैं, तो उससे दोस्तों आपको क्या होगा? मतलब कुछ समझ पाओगे, कुछ जीत पाओगे फैंटेसी में? नहीं जीत पाओगे। इसीलिए दोस्तों मैं अगर बताऊं आपको कि मेरा जो वीडियो होता है, मेरे वीडियो में दोस्तों जो टीम बनाई जाती है वो टीम लॉजिक के साथ बनाई जाती है, यानी कॉम्बिनेशन के साथ बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखो। आप चाहे मेरी वीडियो से मेरे तरीके से खेलो या मत खेलो, आप मेरी वीडियो को देखो। क्योंकि आपको पता है कि 22 प्लेयर ही होते हैं एक मैच में, 22 प्लेयर ही होते हैं। उन्हीं 22 प्लेयर में हमें जीतना होता है, उन्हीं 22 प्लेयर में हमें टीम ऐसी बनानी होती है जिस टीम को बना के हमारा पॉइंट सबसे ज्यादा हो। और उसी 22 प्लेयर्स में बहुत करोड़ों टीमें बनती हैं। बट तो हम क्यों बहुत सारी चीजों पे ध्यान दें? हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, उस कॉम्बिनेशन पे कि जिस कॉम्बिनेशन से हम सारे प्लेयर अच्छा खेले और हमारी टीम आके सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आए, वही होता है। और मेरा जो चैनल है वो इसी तरीके की वीडियो बताता है। तो दोस्तों खैर मैं ज्यादा ट्रिक के बारे में बात करने लगा। दोस्तों आज जो टाटा WPL 2024 का मैच नंबर 2 खेले जाने वाला है बेंगलोर ओमन और यूपी ओमन के बीच में, जो कि होगा 7:30 बजे। दोस्तों इस मैच की पूरी बात हम करेंगे। इस मैच में किस तरीके से आप रैंक 1 की टीम बना सकते हो, किस तरीके से यूनिक टीम बना सकते हो, या यूं कह लें कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सारी की सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि आपको पता है पिछले 2 आईपीएल में, यानी आईपीएल मींस पिछले WPL में 2023 में 2 ग्रैंड लीग मेरे चैनल ने जितवाया था। यानी मैंने इस तरीके से प्रेडिक्शन दिया था, हालांकि मेरा चैनल स्टार्टिंग में था, उसी बार लोगों ने 2 ग्रैंड जीत लिया। तो आइए दोस्तों हम उसी को फॉलो करते हुए कम से कम इस जो WPL है इसमें भी 10-15 ग्रैंड लीग जितवा दे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए मैंने बोला सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, इसके अलावा टीम बनाता हूं। बट अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइए, क्योंकि अपनी जो फाइनल टीम होती है मेरी पूरी फुल अपडेट के साथ, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ने का एक और फायदा है, जहां पे मैं एक और गेम के बारे में बताता हूं। उस गेम को खेल के बहुत सारे लोगों ने लगभग एक दिन में 10 लाख 20 लाख रुपए भी जीत जाते हैं। तो आपको भी अगर वहां पे सिर्फ गेम खेल के पैसे जीतना है तो आप वहां पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको सारी चीजें दे चुका हूं। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर मेंबरशिप, प्राइम मेंबर नहीं, मेंबरशिप अगर आप मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करने से फायदा है दोस्तों कि आप मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे साथ चैट कर सकते हो, एंड जब मैं लाइव आता हूं तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। तो वहां पे मेंबरशिप ज्वाइन करने का फायदा है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना।
ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो भूलना मत, क्योंकि आजकल टेलीग्राम एक ऐसी चीज बन गई है जो कि आपकी जिंदगी सुधार सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाएगा। तो मैच नंबर 2 खेले जाने वाला है। वेन्यू की बात करें तो बेंगलुरु में मैच होगा दोस्तों। पिच की बात करें तो ये बॉलिंग पिच होने वाली है। पेसर्स को यहाँ पे जो स्पिनर होते हैं, स्पिनर्स को मदद मिलती है। एवरेज 100 का रहा है, ओनली 100 का। और दोनों टीमों के बीच में अगर हेड टू हेड की बात करें, इवन पिछले साल ये शुरू हुआ था, तो अभी तक 2 मैचेज हुए हैं, यानी 2 मैच आमने सामने खेली हैं पहले मैच में, पहले टूर्नामेंट में। तो एक एक मैच जीत के दोनों टीमें बराबरी पर है। और दोस्तों अगर मैं प्लेयर की बात कर लूं तो बेंगलोर ओमन के बीच में दोस्तों ऋचा घोष विकेट कीपर, आपको पता ही है। इसके अलावा स्मृति मंदाना टीम की कप्तान, बल्लेबाज एस मेघना है, और एलिस पेरी, सोफिया ड्यून और डी क्लर्क हैं। ये 3 विदेशी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक विदेशी खिलाड़ी और ले सकते हैं जो कि हैं वेरहम है। तो इनके खेलने की संभावना है। इसके बाद मैं बात करूं तो कसत है, रेणुका सिंह है, एस पाटिल है और ई विस्ट है। ये है हमारी बेंगलोर की टीम। अगर मैं यूपी की टीम की बात करूं, यूपी वुमेन की टीम के दोस्तों, तो अलीसा हीली है, डियोन वेट है, नवगिरे हैं, सहरावत है, अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका से हैं, दीप्ति शर्मा, मग्राथ ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसके अलावा गायकवाड़ है, राजश्री गायकवाड़, फिर सरवनी है, इसके अलावा पी चोपड़ा है एंड यशस्वी है। तो दोस्तों ये टीम होने वाली है जिसमें कुछ प्लेयर्स को आप जानते हैं, कुछ प्लेयर्स को आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ प्लेयर को जानते हैं, कुछ प्लेयर को नहीं जानते हैं, वहां पे टीम बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, और कॉम्बिनेशन से अगर आप टीम बनाते हैं तो वो टीम बिल्कुल आसान हो जाती है, बिल्कुल ही आसान हो जाती है। ठीक है गाइस, तो आइए हम शुरू करते हैं, बात करते हैं कि टीम हमारी किस तरीके से बनेगी और किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। तो दोस्तों आज मैं एक चीज बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। मिटाने के बाद मैं एक चीज बताता हूं कि जब भी दोस्तों कोई मैच होता है, जब भी कोई मैच होता है, तो जनरली होता क्या है कि 4 या 3 प्लेयर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। अगर मैं बात करूं ऋचा घोष, मंदाना, मेघना, पेरी, डेविन और क्लर्क, मान लो ये 6 बल्लेबाज है। इन 6 बल्लेबाजों में, ठीक है, इन 6 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा रन कोई 3 या 4 ही बल्लेबाज रन बना सकती हैं, न कि ये 6 के 6 बल्लेबाज। अगर मैं इधर की बात करूं, तो इधर भी कोई 3 या 4 बल्लेबाज होंगे जो कि सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं। तो हमें उन्हीं 3 या 4 बल्लेबाजों को ढूंढना होता है दोस्तों, कि किस तरीके से हम उस 3 या 4 बल्लेबाजों को ढूंढें। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो या तो आप मेरे साथ कॉम्बिनेशन सीख लो, या तो मैं टीम बना के यहां पे दिखा देता हूं कॉम्बिनेशन के साथ। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन के साथ अगर मैं टीम बना के दिखा देता हूं, तो वो टीम शायद आपको बना नहीं पाओगे। आपको मैं या तो टेलीग्राम पे मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मान लो मैं बिजी रहा तो। बट अगर आपको सीख जाते हो आप, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप हर मैचों में फायदा उठा सकते हो। और अगर नहीं सीख सकते तो मैं टेलीग्राम पे तो देता हूं, मतलब 1% चांस होता है कि मैं नहीं दूं, अदरवाइज मैं सारी टीमें टेलीग्राम पे देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं कि इन 6 बल्लेबाजों में कितने बल्लेबाज, मतलब किस तरीके से आप टीम बनाओगे कि ये बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज, मतलब कोई 2 या 3 बल्लेबाज चलेंगे। तो ये दोस्तों देखो, सीधी सी बात यह है कि मैं अगर बात करूं तो हमें करना क्या है, किस तरीके से टीम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे टीम का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। देखो विकेट कीपर होते हैं, इसके अलावा बैट्समैन होते हैं, ठीक है, बैट्समैन होते हैं, इसके अलावा आपका ऑलराउंडर होते हैं, और उसके बाद होते हैं क्या, बॉलर। ये 4 कैटेगरी होती है गाइज। अब 4 कैटेगरी में पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर कब कब रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विकेट कीपर दोनों रख लो, क्योंकि विकेट कीपर दोनों का मतलब है कि दोनों विकेट कीपर पॉइंट लाते हैं। और ये मेरा थंब रूल है कि विकेट कीपर हमें रखना है दोनों, क्योंकि वो अलीसा हीली इवन बढ़िया बल्लेबाज, आपको पता ही है, उसको तो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा ऋचा घोष भी कम नहीं है, ये भी बड़े लंबे लंबे सिक्स लगाती हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बैटमैन की बात करूं तो 2 ये तो हो ही गए ऑलरेडी, इसके बाद 4 और बैटमैन रख लो आप, 4। उसके बाद ऑलराउंडर की बात कर लें तो आप 3 ऑलराउंडर रख लो, 3 ऑलराउंडर रख लो, और या फिर 2-3 ऑलराउंडर रख लो। ठीक है, या बल्लेबाज को आप 3 कर लो, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग पिच है दोस्तों, तो बल्लेबाज को 3 ही रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो 3-3-6-2-8,
3 आप रख लो बॉलर, तो 3 3 6 बॉलर हमारे हो जाएंगे। इस तरीके से आप टीम बना लो। अब ये टीम दोस्तों आपने इतना रख तो लिया, 2 बॉलर 3 बल्लेबाज रख तो लिया, लेकिन किस टीम के किस प्लेयर को आप सिलेक्ट करोगे ये मायने रखता है। तो दोस्तों वो चीज मैं बताता हूं कि किस प्लेयर, क्योंकि इसमें होगा क्या कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे 11 प्लेयर्स के नाम मतलब नंबर लिख देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेयर हो गए। इन 11 प्लेयर की हमें एक टीम बनानी है दोस्तों। तो 11 प्लेयर की टीम का मतलब है कि मैं पहले अलीसा हीली को रख लेता हूं, अलीसा हीली विकेट कीपर में। उसके बाद मैं रख लेता हूं ऋचा घोष को विकेट कीपर में, घोष को विकेट कीपर में रख लेता हूं। ये 2 प्लेयर तो हमें प्रॉपर मिल गए गाइज, ठीक है। अब मैं अगर ऑलराउंडर की बात करूं, बैटमैन की बात करूं, तो बैटमैन में हम रख सकते हैं ड्वेट को, ठीक है। अगर ड्वेट खेलेंगी तो, क्योंकि हो सकता है कि ये ना खेलें, अगर ये नहीं खेलेंगे तो कोई और खेलेगा। इसके अलावा हम इधर से रख लेते हैं बल्लेबाज में स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना को रख लेते हैं, क्योंकि मंधाना ओपनिंग करती हैं बेंगलोर की तरफ से, आरसीबी की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा मंधाना को रख लिया। अब हमने देखो 3 बल्लेबाज, तो हमने 2 बल्लेबाज सिलेक्ट कर लिए। साथ ही साथ अगर मैं पेरी को एज ए बल्लेबाज मानूं तो हम एज ए बल्लेबाज इनको रख सकते हैं, ठीक है, एज ए बल्लेबाज रख सकते हैं हम, ठीक है, डबल आर होता है, एज ए बल्लेबाज। इसके अलावा मैं बात करूं तो अटापट्टू को भी मैं एज ए बल्लेबाज सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अटापट्टू, चमारी अटापट्टू हैं जो कि यूपी की टीम में अभी ये सिलेक्ट हुई हैं इस बार। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 3 बल्लेबाज रख लिया, यानी 1 2 3 4 बल्लेबाज रख लिए। इसमें बॉलिंग भी करेंगे, क्योंकि पेरी भी बॉलिंग करती हैं, अटापट्टू भी बॉलिंग करती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं अब बॉलर्स की बात करूं तो बॉलर्स को चलो हम रख लेते हैं, यहां पे हम वेरहम को रख लेते हैं, या फिर इधर से रख लेते हैं हम गायकवाड़ को, या फिर एक तो दीप्ति शर्मा को रखेंगे यहाँ पे एज ए बॉलर, दीप्ति शर्मा। उसके अलावा गायकवाड़ को रखा, ठीक है। इसके अलावा मैग्राथ को भी रख सकते हैं। देखो टीम तो बहुत खतरनाक तरीके से हमें बनानी पड़ जाएगी। यहां पे हम रेणुका को रखेंगे, रेणुका सिंह को रख लिया, और एक हम पाटिल को भी या वेरहम को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया विकेट टेकर है, ठीक है। वेरहम को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब वेरहम को सिलेक्ट करने के बाद एक प्लेयर हमारा और है, तो 1 2 3 3 हो गए। अब 4 5 2 बॉलर हो गए। हम एक इनको रख सकते हैं, डी क्लर्क को रखेंगे, ठीक है, या फिर डेविन को रखेंगे, डेविन को। तो डी क्लर्क को या फिर डेविन को, सोफिया डेविन को रखते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं, इवन बॉलिंग करती है। तो देखो अब हमने टीम जो बनाई है, हालांकि ये टीम बहुत मतलब रिस्की टीम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं हमने। बट अभी डब्ल्यूपीएल में क्या होगा कि डब्ल्यूपीएल में ये आप उम्मीद छोड़ दो, ये डाउट छोड़ दो कि भाई जो सिलेक्शन कम है वो चलेंगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर मैं बात करूं तो बिस्ट नहीं चलेंगी, मुझे पता है डेविन अच्छा पॉइंट लेके आएंगे। इसमें मुझे पता है कि मेघना नहीं चलेंगी, पेरी ज्यादा पॉइंट लेके आएंगे, हर जगह ऐसे। मुझे पता है कि नवगिरी ज्यादा नहीं पॉइंट लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, लेकिन हेली और अटापट्टू ज्यादा पॉइंट लेके आएंगे। तो इसमें इस तरीके का होता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो एक्सपेक्टेड होता है वही होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें घोष, मंधना, पेरी और डेविन, ये 3 प्लेयर हम यूं लगा लो। यहां से हमने बल्लेबाज सेलेक्ट किया है, 3 बल्लेबाज और 2 विकेट कीपर, ये हो गए। इसके अलावा बॉलर की मैं बात करूं तो बाकी सब बॉलर है, और अगर इधर की मैं बात करूं तो 3 बल्लेबाज इधर के भी हैं। तो हमने बिल्कुल बैलेंस्ड टीम यहाँ पे बनाई है। तो ये टीम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। अब मैं बात करता हूं इसमें कप्तान किसको बनाओगे। तो कप्तान दोस्तों आपको बनाना है अलीसा हीली को वीसी बनाना है, ठीक है, और अटापट्टू को आपको सी बनाना है। ये आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रहेंगे, ये आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रहेंगे। या फिर मैं अगर चाहो तो आप अलीसा हीली को कप्तान ना बना के इधर के किसी को कप्तान बना दो, क्योंकि बॉलिंग पिच है। लेकिन हमें दोस्तों रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अलीसा हीली विकेट कीपर है, अगर लो स्कोरिंग मैच हुआ तो ये अच्छा खासा मतलब रन बना सकती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपकी टीम। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहली टीम हो गई। अब पहली टीम में दोस्तों सवाल ये है, देखो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं लॉजिक के साथ टीम बनाता हूं। तो एक टीम आपने बना दी, और यही टीम जनरली आप बनाते हो।
कोई भी इसी तरीके की टीम बनाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आपने किसको सिलेक्ट कर रखा है? ऋचा घोष को, ठीक है, ऋचा घोष को आपने सेलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा मंधाना को सेलेक्ट कर रखा है, इसके अलावा एलिस पेरी को सेलेक्ट कर रखा है। 3 प्लेयर को आपने सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन अभी यहां पे मेघना बच गई है और डी क्लर्क बच गई है, या फिर अगर एक बल्लेबाज में तो कसरत भी बच गई है। ये भी बल्लेबाज है क्योंकि इंडियन प्रीमियर ये लीग है और इंडिया के लोकल प्लेयर्स को भी यहाँ पे मतलब मौका दिया जाता है एंड वो अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। जब भी देखो आईपीएल वगैरह जब भी कोई, तो इसमें भारतीय बल्लेबाजों का भी बोलबाला जम के बोलता है, ठीक है। तो हमने घोष, मंधाना और पेरी को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि कभी मेघना चल जाए तो आप क्या करोगे? कभी डी क्लर्क चल जाए या फिर कभी डेविन चल जाए या कभी फिर कसट चल जाए तो क्या करोगे? नहीं सोचा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो कॉम्बिनेशन हमारा मस्ट होता है। तो बच गई दोस्तों मेघना, ठीक है, या फिर मैं यूं कह लूं कि हमने यहां पे मंधाना है सबसे पहले नंबर पे, मंधाना, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे घोष को रख लो, ऋचा घोष, या पहले नंबर पे घोष रखो। घोष, फिर मंधाना, फिर है मंधाना, ठीक है। उसके बाद मेघना, फिर है मेघना, फिर है डेविन, फिर है क्लर्क। है, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 है, इसके अलावा देखो कसत भी है, या फिर घोष, मंधाना, मेघना, डेवन, और ये 6वें नंबर पे पेरी है, एलिस पेरी है, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये चीज है कि आपने 6 प्लेयर को यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब इन 6 प्लेयर में दोस्तों ऋचा घोष जो विकेट कीपर हैं, ये कैच कर सकते हैं, इनको आप चाहो तो सभी टीमों में रख लो। या फिर एलिस पेरी है जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, इनको ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, तो या तो इनको आप यहाँ पे सभी टीमों में रख लो। तो दोस्तों आपको किसी एक प्लेयर को यहाँ पे सभी टीमों में रखना है, तो मैं एलिस पेरी को सभी टीमों में रख सकता हूँ, एलिस पेरी को सभी टीमों में रखता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे दिया मिटा, क्योंकि ये सभी टीमों में मेरी रहेंगी यहां से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एलिस पेरी अगर सबसे पॉइंट लें तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आएगा, 2 या 3 प्लेयर? तो वही 2 या 3 प्लेयर हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऋचा घोष को सिलेक्ट करते हैं, ऋचा घोष के साथ हम मंधाना को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऋचा घोष के साथ हमें रखना है मेघना को, ठीक है, फिर ऋचा घोष के साथ हमें रखना है डेविन को, फिर ऋचा घोष के साथ हमने किसको रखना है, क्लर्क को। तो दोस्तों 4 बार हो गए आपका ऋचा घोष के साथ, चारों प्लेयर हो गए ऋचा घोष। उसके बाद दोस्तों मंधाना के साथ हमें रखना है मेघना को, फिर मंधाना के साथ हमें रखना है डेविन को, फिर मंधाना के साथ हमें रखना है इसको, क्लर्क को। इस तरीके से दोस्तों 7 टीमें बन गई, ठीक है। उसके बाद हमें मेघना के साथ रखना है गाइज, फिर हमें मेघना के साथ रखना है, आप चाहो तो यहां से मेघना के साथ हमें रखना है डेविन को, ठीक है, मेघना के साथ डेविन हो गई। उसके बाद मेघना के साथ हो गई कौन, क्लर्क, ठीक है। उसके बाद 9 टीम हो गई, उसके बाद डेविन के साथ क्लर्क को रख लिया। इस तरीके से दोस्तों अगर हम टीम रखते हैं, टीम बनाते हैं, तो हमारा पेरी सभी टीमों में, इसके अलावा इन 2-2 प्लेयर को आपस में हम बांट सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं ऐसे बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, आपके लिए तो बिल्कुल बता सकता हूं, ठीक है गाइस। तो जैसा कि मैंने वहां पे बताया था, बट अगर मान लो इन 3 प्लेयर में से कोई 2 प्लेयर अच्छा चलता है, मान लो एलिस पेरी क्या है, एलिस पेरी तो यहाँ पे सभी टीमों में है, जैसे एलिस पेरी सभी टीमों में है, यहाँ पे पेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी सभी टीमों में है, सभी टीमों में, ये हमारी सभी टीमों में। अब एलिस पेरी के साथ दोस्तों अगर घोष मंधाना चलती है तो ये वाली टीम है, एलिस पेरी के साथ अगर घोष मेघना चलती है तो ये वाली टीम है, अगर घोष डेविन चलती है तो ये वाली टीम है, घोष क्लर्क चलती है तो ये वाली टीम है। लेकिन अगर ऋचा घोष नहीं चलती है दोस्तों तो मंधाना और मेघना चलती है तो ये वाली टीम आएगी, अगर मंधाना और डेविन चलती है तो ये वाली टीम आएगी, अगर मंधाना और क्लर्क चलते तो ये वाली टीम आएगी। अगर मंधाना ही नहीं चलती है दोस्तों, मंधाना नहीं चलती है तो देखो मंधाना इन टीमों में नहीं, इस टीम में नहीं है मंधाना, इसके अलावा मंधाना इस टीम में भी नहीं है। अगर मेघना और चलती है, मेघना यहाँ पे क्लर्क है वो, या मेघना और डेविन चलती है तो, या डेविन और क्लर्क चलती है तो, इस तरीके से दोस्तों
पेरी को सभी टीमों में रखो और इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन आप बना के चलो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया तरीके से आप जीतोगे। क्यों जीतोगे दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि मंधाना अगर सबसे ज्यादा सिलेक्शन है तो वो भी एक टीम में नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर मान लो डेविन का एक टीम में मतलब इनका बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, अगर आउट हो गए तो सारी टीमों में चली जाएंगी, बट आपकी ऐसी टीम में होगी कॉम्बिनेशन की कि ये खिलाड़ी नहीं रहेगी आप में। और ये थी पहली पारी की। उसके बाद दोस्तों जब ये वाली पारी आएगी बैटिंग करने, तो आपको विश्वास दिलाना है सिर्फ दो प्लेयर पे, अट्टापट्टू पे और हिली पे। इसके अलावा दोस्तों अट्टापट्टू और हिली मेरी तरफ से, आप मेरे हिसाब से कप्तान है, बट आपके हिसाब से कप्तान कौन है? आप उन दो प्लेयर को कप्तान बना सकते हो। ये मत सोचना कि मैंने बना दिया तो बता दिया, क्योंकि जो लड़कों ने 8,000 10,000 रुपए जीता है ना, वो मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से तो उन्होंने खेला है, बट प्लेयर को उन्होंने अपने हिसाब से रखा है, मतलब इसीलिए दोस्तों वो सक्सेस रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊंगा, मेरे 2-4 हजार लोग अगर देखेंगे तो सभी लोग अगर अट्टापट्टू और मेघना उसको कप्तान बनाएंगे हिली को, तो टीम तो सेम हो जाएगी। बट फॉर्मेट यही रखो, आप कप्तान है, वाइस कप्तान आप चेंज कर दो या फिर प्लेयर को चेंज कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप की वीडियो समझ में आया। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस।